E20 की वजह से अगर आप भी अपनी कार के माइलेज कम होने या उसके इंजन या फ्यूल पंप में टूट फूट को लेकर चिंतित हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला कार मालिक के तौर पर आपको सुकून देगा और कार कंपनियों को सोचने पर मजबूर करेगा। दरअसल रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने ग्राहक की शिकायत के बाद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल पावर्ड कार शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की कीमत यानी 18,29,000 रुपए, RTO शुल्क 1,86,850 रुपए और बीमा का प्रीमियम 36,644 रुपए यानी कुल जोड़ें तो 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। इसके साथ ही मानसिक क्षति के लिए 1 लाख रुपए तथा वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा। पूरा मामला आपको बता देते हैं। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 में मारुति कंपनी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस SUV खरीदी थी। हालांकि यह कार जनवरी 2023 में बनी थी। BBC न्यूज हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शाम अचानक से कार बंद हो गई। उसे कंपनी के सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है। ऐसा कई बार हुआ। बाद में जब डॉक्टर देवता ने सरकारी लैब में जांच कराई तो पता चला कि फ्यूल टंकी में जो सफेद कलर का दही जैसा जमा हुआ पदार्थ था वो वास्तव में एथेनॉल था। डॉक्टर देवता का दावा है कि जांच रिपोर्ट के बेस पर जब डीलरशिप से शिकायत की गई तो डीलरशिप ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार किया कि खराबी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण हुई है। उनका आरोप था कि कार खरीदते समय उन्हें यह नहीं बताया गया कि कार का इंजन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। उनका कहना था कि अगर वाहन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं बना था या उसके उपयोग को लेकर कोई विशेष सावधानी बरतना आवश्यक था तो इसकी स्पष्ट जानकारी बिक्री के समय ही दी जानी चाहिए थी। डॉक्टर देवता ने केस किया और आगे क्या क्या हुआ वो हमने आपको बताया, बाकी भी बताते हैं, लेकिन एक बात उसके पहले जान लीजिए। भारत में 2023 से बनने वाली कारें E20 फ्यूल के हिसाब से बनी हैं। ऐसे में जनवरी 2023 में बनी कार भी इसी हिसाब की होना चाहिए थी। इस मामले में वाहन विक्रेता नेक्सा, मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स और वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया। सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने आदेश में कहा, डॉक्टर प्रेमराज देवता ने 3 जून 2024 को जो वाहन खरीदा था उसका इंजन 20% एथेनॉल पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं था। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने बार बार ईंधन बदलकर, पेट्रोल टैंक की सफाई कराकर और नया पेट्रोल डलवाकर वाहन को चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कार बार बार बंद होती रही। लगातार तकनीकी खराबी के कारण वाहन को कई बार सर्विस सेंटर भी ले जाना पड़ा। आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता को वाहन के फ्यूल और उससे जुड़े आवश्यक तथ्यों की स्पष्ट जानकारी देने में विफल रहते हैं और बाद में उसी कारण वाहन में तकनीकी खराबी आती है तो इसे सेवा में कमी माना जाएगा। डीलर की दलील भी सुन लीजिए। इस संबंध में कार डीलर नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि वाहन में समस्या पेट्रोल के कारण हुई और उसकी जांच भी कराई गई। हर बार टंकी साफ करवाई गई, लेकिन हर बार पेट्रोल में गड़बड़ी ही मिली। मैनेजर की दलील थी कि शिकायतकर्ता के वाहन में आई खराबी बाहरी कारकों के कारण हुई थी, जो किसी भी स्थिति में वारंटी के अंतर्गत नहीं आता है। देश में इस समय ये बहस चल रही है कि E20 फ्यूल से 2023 से पहले बनी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, माइलेज गिर रहा है और टूट फूट भी हो रही है। सरकार थोड़ा माइलेज गिरने की बात तो मानती है, मगर इंजन या फ्यूल पंप में खराबी से साफ इंकार करती है। खुद कार कंपनियां, जिसमें मारुति भी शामिल है, वो भी कहती है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों में खराबी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। IIT कानपुर की रिसर्च कहती है कि E20 से नई और पुरानी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होती। नितिन गडकरी कहते हैं कि एक गाड़ी बताओ जिसके इंजन में कोई दिक्कत है। ऐसे में ये फैसला कहीं ना कहीं ये साबित तो करता है कि पुरानी कारों में E20 फ्यूल से दिक्कत तो है। ऐसे में अगर गाड़ी खराब हुई और डीलर या बीमा कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो ये फैसला अहम साबित होगा। मेरा नाम है सूर्यकांत, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा।